अच्छा नताशा, आपके साथ कॉन्सर्ट्स पे कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स भी हुए हैं, ये क्या होता है यार? और ये इसको एज अ परफॉर्मर मुझे लगता है कि इट्स सच अ वंडरफुल सर्विस दैट यू डू फॉर द ऑडियंस। और यहाँ पे स्पेशली हमारे मुल्क में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और नहीं है लोगों को यू नो टू लेट देमसेल्फ लूज। अब कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और वहाँ पे भी अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, हाउ मच ऑफ अ टोल डज इट टेक ऑन अ परफॉर्मर? इट टेक्स अ लॉट। आई मीन हम भी इंसान हैं, पहली बात तो ये। और फिर जब हमसे कोई रिएक्शन निकलता है तो उल्टा हम ही पे उंगली आती है। लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। और ये बात मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र हो, चाहे मैं किसी इंटरव्यू में हूँ, कि भाई देखें आप ठीक है एज अ पब्लिक फिगर मुझे देख रहे हो, पर मैं आप ही हूँ। अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा, आपको गुस्सा आएगा तो मुझे भी थप्पड़ मारेंगे तो मुझे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पब्लिक फिगर हूँ तो मैं बर्दाश्त करूँ, मैं गुस्सा पी लूँ। एक्सप्रेशन का हक मुझे भी है। तो आई मेक श्योर that I went out on the spot. I don't care about कि कोई मेरी इमेज पे बोलेगा। मैं सही बात बोल रही हूँ तो उसमें मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं और उसी टाइम पे मैंने रुकवाया है। बहुत बार फिर लोगों ने आके मुझे समझाने की कोशिश की कि फ़लाना आर्टिस्ट के साथ भी हुआ था। अच्छा, फिर ये जो एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े लोगों का नाम, इनके साथ भी हुआ था, उनके साथ। मैंने बोला तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मारा भी कार्डी बी ने, माइक हाँ, कार्डी बी ने मारा था वो। देयर वाज आल्सो, आई मीन समबडी, ऑब्वियसली कोई आप पे पानी फेंकेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? मतलब अजीब सी हरकत है। उस पे भी कार्डी सपोर्ट कर रहे थे, बट देयर वर सम पीपल जो कार्डी बी को भी बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं, क्लियरली जिस तरह मुंह पे आया है, मतलब फैन। इवन आतिफ असलम वाला इंसिडेंट जो एक वीडियो अभी वायरल हुई थी, पैसे वाला, ये वाला के पैसे फेंक रहे हो यार। मतलब आप देखो ना किसको देखने आए हो। मतलब थोड़ा इज्जत नाम की, आपको इज्जत देने में कितना टाइम लगता है? और इज्जत देना कोई, और आप कभी चैरिटी ऐसे करेंगे? एग्जैक्टली। अरिजीत सिंह का किसी ने कलाई आई थिंक जोर से, हाँ ये हुआ था, बहुत बार हुआ। तो ये हर जगह होता है, मतलब इवन इंटरनेशनली भी होता है। इट्स जस्ट दैट कि इट्स गुड कि आर्टिस्ट उसी टाइम पे स्टैंड लेके इग्नोर नहीं करता और वो बात को बोलता है। प्रॉपर्टी बट यू हैव योर, बट दैट डज नॉट मीन दैट या यू कैन अब्यूज दैट। तो आई, व्हेन इट हैपेंड विद मी, आई मेड श्योर कि चीज़ें सही हों। जिस तरह मेरे बाद जो है बहुत चेंजेस आना शुरू हो गई थी कि ऑडियंस के साथ सर्टेन चीज़ें उनको ले जाने से मना कर दिया गया था। आई टुक दिस स्टेप बिकॉज नोबडी वाज टेकिंग दिस स्टैंड। या कुछ भी हो सकता है। एंड बहुत मज़े की बात है भाई, हमें भी डिप्रेशन होती है, हमें भी इनसिक्योरिटी होती है, हमें भी बुरा लग सकता है, बहुत फीलिंग्स हमारी भी। आपको क्या लगता है एज समबडी हु इज ऑन द स्टेज इन दैट मोमेंट, ये जो इस तरह की चीज अगर क्राउड में से कोई करता है तो वो क्या, इज इट फॉर अटेंशन या क्या वजह होती है? बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। अटेंशन भी है, किसी के सामने शायद चौड़ापन दिखाना है, एंड देन फ्रस्ट्रेशन भी है। जिस तरह हमारे सोशल मीडिया में भी आप देखो तो जो बुरे कमेंट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो फेलियर्स होते हैं ना, वही ये हरकतें कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी मिजरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। सो दे विल मेक कॉल्ड आउट, या आप जैसे आपने पॉइंट, उसके बाद उनका क्या होता है रिएक्शन? वो फिर चुप करके रहते हैं, डर जाते हैं, फिर कहते हैं मजाक कर रहे थे। तो ये यार, या तो ओन अप टू योर थिंग ना, वट एवर यू डिड। कुछ किसी को आप गाली बोलते हुए सुन लो, उसके पास जाओ मैं तो मजाक कर रहा था। तो ओन इट। ऐसा ये ट्रोल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल यही होता है, ट्रोल्स में भी यही होता है। आप इतने बदतमीज क्यों हैं? हाँ, मैंने भी कितनी बार जवाब दिया है। अल्लाह ने इज्जत दी, उसे संभालने की कोशिश करें। आप हमारी वजह से। अबे पहले वो गालियां देते हैं फुल ऑन, अगर आप जवाब दे तो यू सो रूड। आई तो क्लियरली टेल देम कि डोंट फॉलो मी, I don't need such followers. I'm not dying for followers. So हाँ, ये वाला सीन है और मेरा है उस मामले में कि I believe hate is a very strong word. लेकिन हमारे यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी की तजलील करके ही आप उसमें स्पेस में आ सकते हैं। Of course, I mean आप इतना कुछ प्रीच करते हो, ठीक है? Our religion preaches love. ठीक है, आप वैसे तो बड़े प्रीचिंग में आ जाते हो कमेंट सेक्शन में, इज दिस रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कभी आपने खुद उसका मुजाहिरा किया है जिस बिलीफ को आप और सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल तो इज्जत देना ना, अगले बंदे को। इज्जत दो, आपके अखलाक, एग्जैक्टली, नेकियां सब, नमाजें अपनी जगह, अखलाक आपके सबसे तलकीन। नफरत तो हमें सिखाई नहीं है ना हमारे दीन ने, तो आप क्यों कर रहे हैं? I think it's about आप किस तरह से बच्चों को, I told you ना, it's because they are miserable, so they will make sure that